पुष्पाणि श्रवणभयामि नन्दनन्दनाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः ध्यानान्त्य च पुष्पाणि समर्पयामि ओम एतावान् समयवादो जाय शिवरुगः पादो सुदौदान दिवादिश्यामृतन्नभिः पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तोर्गं समर्पयामि मुख्याचमनीयं सर्वाङ्गेषु जलं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि गन्धचन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करिष्णैमि सुरेमि सर्वभूतानां कामेहो वैश्यम्बः गन्धचन्दनं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां वर्धापयामि माल्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां वर्धापयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः नन्दनन्दनाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि च प्रणमामि जयति जयति मायां यस्य काया नमस्ते वचन रचन में कम केवलं चाकलैवा वर्णानां यत् संहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं शिवन्दे वाणी विनायकम् आए हनुमंत पधारे प्रभु बिनते बारंबार और आप आए तो आ गए श्री राम लला सरकार प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः श्री स्थान देवी देवताभ्यो नमो नमः। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामचरितमानस की आरती जो आज के यजमान थे जो आए हों तो आकर के सभी आरती करेंगे बड़े प्रेम से भाव से। पुनः एक बार सभी भक्तों से निवेदन शीघ्रता से पधारें। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नगर्भाय नमः ओम चंदमावन सौजाचक्षो जोर्जो यायता श्रोतादायश प्राणश मुखादग्निरजायता श्री राधे। वो आरती श्री रामायण जी की कीरत कलता ललित से अपी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अपी गावत ब्रह्मा
दिक मुनि नारद बाल्मीकि गावे ज्ञान विशारद सुख सनिकादि शिष्य सारद बरनी पवन सुत कीरतने की आरती श्री राम माय गावत वेद पुराणे अष्ट दस छो शस्त सवा ग्रंथन को रस मुनि जन धन सल तन कौशल बस सारे अंश सब मत सब ही की आरत श्री रामायण देखे गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड करुण के ही की आरती श्री रामायण देखे कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगारो मुक्त जब देखे दलन रोगे भव मोर यमी की तात बात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण देखे राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता ओम जलेन शीतलः कर्णं मन्दपुष्पाञ्जलिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सिदन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता
ग्रहाणा परमेश्वरः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। वृंदावन विहारिणे नमः। मंदपुष्पांजलिं समर्पयामहे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। बांके बिहारी लाल के जय हो। जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। परम पूज्य दीदी जी से निवेदन, हम सभी को पंचम दिवस की कथा रसपान करा के हम सभी के जीवन को धन्यमय पुण्यमय पवित्रमय बनाएं। पुनः एक बार भक्तों से निवेदन है, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही हो, अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में पधार के अपने जीवन को धन्यमय बनाएं, क्योंकि 2 दिन शेष रह गए। आज को छोड़ करके सिर्फ 2 दिन शेष रह गए, बाद में पछताने के लिए रह जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। जय जय। जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये मालाओं पहना दो। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाय शशरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीराम शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुहनाम वपुए
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम ओ नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम ओ सीता समारो प्रतिभाम भागम हे मंगल भवन अमंगल हारी हे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी हे मंगल भवन अमंगल हारी हे उमा सहित जही जपत पुरारी हे सिया राम मैं सब जग जानी हे करहु प्रणाम जोर जोग पानी जय 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 हनुमान गोसाई हे कृपा करहु गुरु देव की नाई ओ बलदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा सरस अनुरागा बोले श्री आनंद भगवान की जय हो। आइए हम आप दो बार भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे। दिलाई याद क्या याद दिलाई? अच्छा कल कथा में कौन कौन आए थे? कल की कथा में हाथ उठाइए। कथा के बीच में और कथा के विश्राम के समय पर क्या हुआ था? वर्षा हुई थी ना, अच्छी वर्षा। पता है क्यों हुई थी? पता है क्यों हुई थी? ये जो आप लोग कीर्तन में और जो जयकारे में कंजूसी करते हैं ना, इसीलिए हुई थी। इसीलिए हम रोज कहते हैं, नित्य कहते हैं कि कीर्तन में कंजूसी मत करिए, हनुमान जी के जयकारे में कंजूसी मत करिए। लेकिन मानना है नहीं, तो भगवान ने कहा जब हमारी बात माननी नहीं है तो फिर ठीक है। जहाँ सबको 7 बजे से जाने की जल्दी पड़ जाती थी, 7:30 बजे तो आधी माताएं हमारी जाने लग जाती थी। लेकिन कल भगवान ने, हनुमान जी ने ऐसी पूंछ हिलाई कि कथा के 2 घंटे बाद तक यहीं पर बैठे रहे, फिर किसी को घर जाने की जल्दी नहीं हुई। इसीलिए कह रहे हैं भगवान के कीर्तन में और भगवान के जयकारे में कंजूसी मत करिएगा, इसीलिए पहले ही बता दिए। तो आइए हम आप 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लें। जल्दी लगाओ। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। एक कोई नरसिंहगढ़ जा रहे हैं, नरसिंहगढ़ की दूसरी तरफ जा रहे हैं, पूरब जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं।
एक साथ एक ही दिशा में चलना है। कौन सी दिशा में? भगवान के कीर्तन की दिशा में, भगवान की दिशा में, जहाँ से हमें भगवान मिलेंगे। न पूरब जाना, न पश्चिम जाना, न उत्तर जाना, न दक्षिण जाना। कहाँ जाना है? एक ही दिशा में, वो भी सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। कह नहीं रहे तो सोच रहे हैं हमारा ध्यान तो जा ही नहीं रहा होगा। अभी उनका ध्यान, देवी जी का ध्यान तो साउंड में लगा हुआ है, अभी माइक चेक करने में लगा हुआ है, लेकिन ध्यान हमारा सब जगह है। कौन कीर्तन कर रहा है, कौन ताली बजा रहा है, कौन कीर्तन गा रहा है, कौन चुपचाप बैठा हुआ है। जो हमारे पीछे के भाई बंधु हैं सोचते हैं हम तो पीछे बैठे हैं, हमें कौन दिखाई देना है, हम बजाएं चाहे ताली ना बजाएं, कौन सा देख रहे हैं, कोई दिखाई दे रहा है, हमें तो कोई देख नहीं रहा। इधर जो हमारी बगल में माताएं बैठ जाती हैं, इसीलिए लगता है बैठती हैं बगल में कि एक किनारे बैठ जाएंगे तो कोई देखेगा नहीं हम कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे। हाँ, लेकिन सबके ऊपर नजर जाती है, कितनी स्पीड से कौन ताली बजा रहा है, कितने जोर से कौन कीर्तन कर रहा है, सब समझ में आता है। इसलिए मीठी मीठी तालियों के साथ क्या सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। चलिए आज सोमवार का व्रत होगा बहुत लोगों का, तो ज्यादा नहीं बुलवाएंगे। बहुत लोगों का आज व्रत होगा, खासकर माताओं का, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं कराएंगे। क्या सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम।
राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय हो राजा रामचंद्र जी सरकार की जय हो श्यावर रामचंद्र जी सरकार की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री कामतानाथ जी भगवान की जय हो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की जय हो श्री गुरुदेव जी भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए हमने पहले ही बता दिया था, अब आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, नहीं उस पर गौर किया। हमने पहले ही बता दिया, हमारा काम तो पूरा हुआ बताने का। अब हमें ये कोई नहीं कह सकता कि आपने बताया नहीं था। आप बताती तो हम जयकारा जोर से लगाते, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कीर्तन शुरू होने के पहले कि ना कीर्तन में कंजूसी करिएगा, ना हनुमान जी के जयकारे में कंजूसी करिएगा। लेकिन बात वही है कि जब चार इकट्ठा हुए तो चार की चर्चा अलग चलने लगती है। वक्ता जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, लेकिन चार की चर्चा वो तो चलनी ही चलनी है। चाहे कितने माइक लगा दीजिए, साउंड लगा दीजिए, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन जब चार लोग इकट्ठा होंगे तो बिना आपस में बात किए बात नहीं बनती। वक्ता जी बोलते रहे क्या बोलना है क्या है, अरे फिर से जा करके कथाएं तो होती रहती हैं और देख लेंगे। अब तो कल बता दिया गया कि YouTube से भी देखी जा सकती है। अभी आराम से बैठ लेते हैं, कौन रोज रोज मिलना है, मिल करके अभी बात कर लेते हैं, फिर घर जाके मोबाइल में देख लेंगे। यही कथा मोबाइल में देखने को मिल जाएगी तो काहे को अपना चार लोग बैठे बात ही कर लें, फिर कब मिलते हैं। ऐसे बात बनने वाली नहीं है। जब कथा में बैठिए तो कथा के होकर बैठिए। भगवान की कथा में बैठ रहे हैं तो भगवान के होकर के बैठिए। इसलिए जो कथा आप सुनिए, कम से कम यहां से जाने के बाद घर तक तो याद रखिए। लेकिन हमने तो ये अनुभव किया कि अभी की बोले हुए शब्द, अभी की बोली हुई कथा 1 मिनट बाद पूछते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सी कथा बता रहे थे, क्या बता रहे थे। इसलिए ध्यान से कथा सुनिए। देखिए अभी तक आज कथा का कौन सा दिवस है? आज 5वां दिवस है। 4 दिन की कथा हो गई। लेकिन ये जो 4 दिन की कथा थी तो हमने आपने किस में मनाई? उत्सव में मनाई, आनंद से मनाई। चलिए उत्सव आनंद में ये 4 दिन तो हो गए, लेकिन आज से जो कथा प्रारंभ होगी वह कथा बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कथा तो राम जी की पूरी ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन अब जो कथा प्रारंभ होने वाली है वह कथा बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तब जाकर के हमको कथा का फल प्राप्त होगा। इन्हीं कथाओं से हमें जीवन जीने की सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। इसलिए आज से जो 4 दिन हमने अपने उत्सव में और बातों में निकाल दिए सो निकाल दिए, लेकिन अभी भी समय है। आज से परसों तक की कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या बता रहे थे? बात कहाँ से शुरू हुई हम तो यही भूल गए। हनुमान जी के जयकारे से। चलिए ठीक है, आप लोग कंजूसी करिए, हमारे इधर तो पानी आता ही नहीं है, आप ही लोगों के इधर आता है, आप ही जानिए। हम तो शांति से बैठे रहेंगे, माइक चल ही रहा है। बस साउंड वाले भैया से निवेदन है कि कृपा करे रहिएगा। 3 घंटे की कथा है, 2 घंटे की, 2 घंटे बस कृपा कर दिया करिए। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बार बार प्रणाम।
भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन, श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता और बहनों को सादर जय सिया राम। आज हम आप सभी इस सप्तदिवसीय श्री राम कथा के पंचम दिवस में एकत्रित हुए। पूर्व की कथा के अंदर हम आप सभी ने चारों भाइयों के विवाह के दर्शन किए, कथा को श्रवण किया। अब राम जी, लक्ष्मण जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अयोध्या में आए। अयोध्या में जब से राघव जी आए, बारात वापस आई, सब बड़े प्रसन्न हैं, अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, रोज उत्सव हो रहे हैं। यहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड को विराम किया और अब दूसरे कांड में प्रवेश किया। कौन सा कांड? अयोध्या कांड। कहा जाता है कि ये जो अयोध्या कांड है यह भगवान की युवा अवस्था है। बाल कांड में भगवान के बाल रूप के दर्शन, माइक बंद हो गया भैया, बाल कांड के दर्शन किए। अब अयोध्या कांड को भगवान की युवा अवस्था बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार अपने जीवन में, खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, एक बार तो समय निकाल करके भगवान के अयोध्या कांड के कथा को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, यदि अपना जीवन हमें सुधारना है तो। जैसे हम 2 घंटे 3 घंटे पिक्चरों में देते हैं, पिक्चरें देखते हैं मोबाइल में, समझदार के लिए इशारा बहुत है। जिस प्रकार हम लोग 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल में पिक्चर देखते हैं, फोन चलाते हैं, तो ना 3 घंटे सही, कम से कम आधा घंटा, हम 3 घंटे नहीं कहते, 4 घंटे नहीं कहते कि आप दिन भर पढ़ो या दिन भर सुनो, कम से कम आधे घंटे, कुछ नहीं आप सुन सकते या पढ़ सकते, लेकिन भगवान के अयोध्या कांड को जरूर पढ़िए। यदि अपनी युवा अवस्था को संभालना है तो, और नहीं संभालना तो कोई बात नहीं। कहा गया है कि यही अयोध्या कांड से हमें सीख मिलती है कि भाई और भाई का प्रेम क्या होता है। यही अयोध्या कांड बताती है कि पिता और पुत्र का संबंध क्या है, माता और पुत्र का प्रेम कैसा है, पति और पत्नी का संबंध क्या है। यही अयोध्या कांड समझाता है। इसी अयोध्या कांड से श्री राघव जी अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। अभी तक केवल राम जी थे, अब तो सियावर रामचंद्र जी हो गए, अब तो सिया जी के संग विराजमान है। अब यही अयोध्या कांड से भगवान अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। यही अयोध्या कांड हमें सिखाती है कि हमें अपना गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चरित्र को अयोध्या कांड नाम दिया। उसी को कुछ संत, कुछ महापुरुष युवा अवस्था भगवान की कहते हैं कि युवा कांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का मंगलाचरण किया। सबसे पहले जो सबसे बड़े योगी हैं और सबसे बड़े गृहस्थी हैं, देखिए दोनों हैं, योगी भी हैं और गृहस्थी भी हैं। उनसे बड़ा योगी कोई नहीं और उनसे अच्छा गृहस्थी कोई नहीं है।
अपने गृहस्थ आश्रम को इतना अच्छा उन्होंने संभाल करके रखा है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। और जब योग की बात आए, भजन की बात आए, तो उनसे बड़ा भजनानंदी भी कोई नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के मंगलाचरण में सबसे पहले किसकी वंदना करी? यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर गले च गरलम यशोर सिव्याल राट शोयम भूति विभूषण सुखरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु मां। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोले बाबा की वंदना करी, केवल लेकिन भोले बाबा की वंदना नहीं करी, क्योंकि अब गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के गृहस्थ आश्रम का वर्णन करने जा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो गृहस्थी में पारंगत हैं उनकी वंदना करी। किसकी? भोले बाबा की। और केवल भोले बाबा की नहीं करी, भोले बाबा के सपरिवार वंदना करी। अच्छा, इतने हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं कि नहीं है? है ना? लेकिन आपने ऐसे कोई देवता देखे जिनके सपरिवार पूजा करी जाती है? हमारे रामचंद्र जी की भी सपरिवार पूजा नहीं होती। यदि कहीं मंदिर होता है तो सीताराम जी का होता है, उनके साथ लक्ष्मण जी विराजमान है। लेकिन कहीं अकेले लक्ष्मण जी की मंदिर नहीं देखी होगी आपने, या अकेले कहीं भरत जी का मंदिर नहीं देखा होगा, अकेले शत्रुघ्न जी का मंदिर नहीं देखा होगा, या अन्य कोई देवता उनकी सपरिवार पूजा नहीं होती, अलग अलग कि एक एक की भी पूजा हर स्थान पर होती हो। लेकिन हमारे भोले बाबा ही एक हैं जिनकी सपरिवार पूजा होती है। कैसे? भोले बाबा की तो हम सब पूजा कर ही रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। माता पार्वती की पूजा सब करते हैं, उनके अलग अलग मंदिर हैं। गणेश जी की पूजा होती है। दक्षिण में सबसे ज्यादा किसी को की पूजा होती है, मंदिर होते हैं, तो वो है कार्तिकेय जी। अपने इधर तो कम है, लेकिन दक्षिण में सबसे ज्यादा मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है कार्तिकेय जी को। तो कार्तिकेय जी की भी अलग पूजा होती है। 4 तो ये हो गए। 5वीं जो हमारे बाबा के गले में लपटे हुए हैं, कौन? जो कल आ गए थे, उनकी भी पूजा होती है। किस दिन? नाग पंचमी आती है। हमारे भोले बाबा के जो शीश में चंद्रमा विराजमान है, उसकी भी पूजा होती है। कौन से दिन? माताओं को बहुत अच्छे से पता होगा कौन सा दिन होता है। पूर्णिमा, करवा चौथ। सबसे ज्यादा माताएं चंद्रमा की पूर्णिमासी के दिन तो कम ही करती हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन बहुत करती हैं। जो भोले बाबा के शीश में गंगा जी निकल रही हैं, गंगा जी निकल रही हैं, उनकी भी पूजा होती है। इस प्रकार पूरे परिवार की पूजा होती है भोले बाबा के। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले भोले बाबा की वंदना करी, और केवल भोले बाबा की नहीं, उनके पूरे परिवार की वंदना करी। किसी ने पूछा कि सबसे पहले भोले बाबा की वंदना क्यों करी? तब गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं क्या कि तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम नाम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपहु अनंग
जपहि अनघ अराती। सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहि अनघ अराती। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इसलिए वंदना होती है, इसलिए वंदना करते हैं क्योंकि भोले बाबा हमेशा राम राम का चिंतन करते हैं, राम राम का भजन करते हैं। अच्छा, राम राम का भजन भोले बाबा करते हैं तो केवल भोले बाबा की वंदना करनी चाहिए थी, सपरिवार वंदना क्यों करी? तो सपरिवार वंदना इसलिए करी, एक दिन भोले बाबा भोजन करने के लिए गए, माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करती थी, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करती थी। माता को विलंब हुआ, भोले बाबा को भूख लगी थी, भोले बाबा को भूख लगी, बड़ा इंतजार किया, माता पार्वती अपनी पूजा करके आई। माता पार्वती अपनी पूजा करके आई, उन्होंने कहा, भोले बाबा ने कि देवी ये जो आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का नाम जाप करती हैं, तो आपको मैं एक उपाय बताऊं, एक नाम ऐसा बताता हूं कि आप एक बार केवल उस नाम को ले लेंगी तो 100 विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण के बराबर वो नाम होगा। कौन सा नाम? कहने लगे केवल आप एक बार राम का नाम ले लीजिए तो वह विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण के बराबर होगा। उसी दिन से भोले बाबा ही नहीं, साथ में और कौन? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जप त्रिपुरारी। उमा सहित जप त्रिपुरारी। उमा सहित जप त्रिपुरारी। उमा सहित जप त्रिपुरारी। उसी दिन से भोले बाबा के साथ साथ माता पार्वती जी भी राम 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 जप करने लग गई। तब किसी ने कहा कि महाराज ठीक है, राम राम का नाम तो ठीक है, जाप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। हेलो हेलो लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। हेलो कहने लगे क्या कि भोले बाबा के पास कितनी समस्याएं हैं। कौन सी समस्या है? कहने लगे जो भोले बाबा के गण हैं, जो माता पार्वती के वाहन हैं, जो गणेश जी हैं, जो कार्तिकेय जी हैं, इनके सबके वाहन बड़े विकट हैं, एक दूसरे के सब आपस में शत्रु हैं, लेकिन तब भी भोले बाबा कितने आनंद में रहते हैं, कितने सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर एक दूसरे के शत्रु निवास करते हैं। अच्छा, भोले बाबा की सवारी कौन? नंदी जी, ठीक है। और माता पार्वती की सवारी कौन? दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं कि नहीं है? अच्छा, भोले बाबा के गले में कौन विराजमान है? मूषक, सर्प, ठीक है। और कार्तिकेय जी की सवारी कौन? मूषक। कार्तिकेय जी की सवारी कौन? कार्तिकेय जी की सवारी मयूर। मूषक और मयूर में हो जाता है, एक ही सब तो शुरू होते हैं नाम, हो जाता है कभी कभी, हमसे भी हो जाता है। कार्तिकेय जी की सवारी मयूर। अब बताइए दोनों में क्या पटरी खाती है? दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं कि नहीं है? लेकिन तब भी भोले बाबा इतने आनंद में क्यों रहते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। तब कहा जाता है कि भोले बाबा इसलिए आनंद में रहते हैं
क्योंकि भोले बाबा के हृदय में जो निवास करते हैं वो आनंद को देने वाले हैं। कौन निवास करते हैं? कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। लेकर शुभ राम नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से बड़ा सत्संगी कोई है क्या? जहां पर भी कथा चलती होगी, सत्संग चलता होगा, वहां पर दो लोग जरूर विराजमान होते हैं। कौन कौन से? एक भोले बाबा और एक हनुमान जी। दो ही लोगों के हृदय में राम जी विराजमान हैं। इसलिए कहते हैं क्या, हम पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। जिसको सत्संग जय हो, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए यदि हमें भी आनंद में रहना है सदा, तो हमें भी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। भजन का अर्थ ये नहीं है कि आप दिन भर आसन पर बैठिए और माला जाप करिए या पूजा ही करते रहिए। राम का नाम लेना है तो माताएं जैसे हमारे घर के कार्य करती हैं तो राम 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 बोलती रहे। हमारे भाई बंधु कहीं काम पर जाते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई दुकान का काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दिन भर तो आप बोलते नहीं होंगे कि दिन भर बात करते रहते हैं, मौन भी तो रहते होंगे। जब कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही जाप करते रहिए। इस प्रकार से यदि आप करने लगेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, किसी को कराने की आवश्यकता नहीं, आपको आनंद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं इतने आनंदित रहेंगे कि सामने वाला सोचेगा कि ये इतने आनंद में है कैसे। लेकिन एक बार करना पड़ेगा ये उपाय, और 1-2 दिन करने से नहीं होगा, इसका असर धीरे धीरे होगा। हमने पहले ही कहा था, यदि याद हो तो, कि ये जो राम जी की कथा है ना, ये हमारे जीवन में आयुर्वेदिक दवा का कार्य करती है। आयुर्वेदिक दवा कैसी होती है? धीमे धीमे असर करेगी, लेकिन जब करेगी ना तो रोग को जड़ से समाप्त करती है। इसलिए हमें आपको ना दिन भर जब समय मिले राम 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 करना चाहिए। नहीं कर पा रहे तो कोई आता है तो उसको राम राम कर दिए, उससे राम राम कहिए, तो वापसी में वो भी आपको राम राम बोलेगा। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए अपने मुख से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले भोले बाबा की सपरिवार वंदना करी। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के मुख की वंदना करी है। कौन से मुख की वंदना? उस मुख की वंदना जो राज तिलक की सूचना जान करके प्रसन्न नहीं हुए और जो वनगमन जाने की सूचना से दुखी नहीं हुए, उन राम जी के मुखारविंद की वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी। अब तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो आपके सामने विराजमान है ना दरबार, हमारे राम जी जो विराजमान है, इनकी वंदना करी है। अकेले नहीं, सीता जी के साथ इनकी वंदना करी कि नीलांग भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशाय कुचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी के चरणों में वंदना करी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी के चरणों में पुनः वंदना करी कि हे गुरुदेव, यदि इतनी लेखनी लिखने में मेरे अंदर कहीं पर मन में विशुद्धि आ गई हो तो हे गुरुदेव आप अपने चरण रजों की कृपा से उस विशुद्धि को दूर करिएगा, क्योंकि अब ये जो लेखनी लिखने जा रहा हूं मैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण लेखनी है, बड़ी शिक्षाप्रद लेखनी है ये महाराज। इसलिए गुरुदेव भगवान आप मेरी लेखनी को इसी प्रकार से अच्छी बनी रहे, इसमें कोई विशुद्धि ना आए, यही आप मेरे ऊपर कृपा करिएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी ब्याह करके घर आए हैं
तब से नित नए नवीन मंगल गान हो रहे हैं, नवीन बधाइयां बज रही हैं, उत्सव पर उत्सव हो रहे हैं। यह क्रम बराबर चल रहा है जब से राघव जी आए ब्याह करके। अब उसी क्रम में अयोध्या वासियों से पूछा गया कि अब तो आप लोग प्रसन्न हैं? कहने लगे हाँ प्रसन्न तो बहुत हैं। भोले बाबा ने हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। हम लोगों ने सबसे पहले यही प्रार्थना करी थी भोले बाबा से कि हे भोले बाबा हमारे राजा जी के यहाँ पुत्र नहीं है। तो भोले बाबा ने इतनी कृपा करी कि एक ही जगह 4 पुत्र दिए, और वो 4 पुत्र भी इतने अच्छे पुत्र कि उनके जैसे पुत्र किसी के यहाँ नहीं हुए। इतनी कृपा करी भोले बाबा ने। हमने उन 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार के दर्शन किए। वे गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, वहां से पढ़ करके आए, उनके आदर्शों के दर्शन किए। विश्वामित्र जी उनको लेकर के गए, सीता स्वयंवर हुआ, सीता कुमारों का विवाह हो गया। अब भोले बाबा की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। एक कृपा यदि और हो जाती तो आनंद आ जाता। हमारे जीते जी हम अपने नैनों से यदि ये भी देख लेते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। कौन सी आशा अब नई आ गई अयोध्या वासियों के मन में कि हमारे राघव जी का राज्य तिलक हो जाए, युवराज पद पर आसीन हो जाएं, कि हमारे राजा जी के जीते जी राजा जी हमारे राम जी को युवराज पद पर बिठा दें। एक ही अभिलाषा अब बची है, वही भोले बाबा से अयोध्या वासी रोज मांगते थे। अच्छा, आशाएं कभी नहीं समाप्त होती हैं क्या किसी की? पहले पढ़ाई जब करते हैं तो लगता है कि बस ये 10वीं 12वीं निकल जाए, स्कूल से फ्री हो जाए, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। स्कूल रोज सुबह जाना पड़ता है, बड़ी कठिन बात है। इस कठिनाई से निकल नहीं चाहिए। अब जब स्कूल से निकले कॉलेज में आए, अब कॉलेज भी नहीं पार होता, लगता है बस अब कॉलेज से फुर्सत हो जाए, नौकरी मिल जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर तुम खुश ही खुश है। जब नौकरी मिल गई, अरे ये बॉस अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं चल रहा, बस काम अच्छा चलने लग जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, फिर आशा हो जाती है माता पिता की कि हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, बहू अच्छी आ जाए। बहू आ गई, अच्छी आ गई, अरे अब नाती पोते हो जाएं, बस उसके बाद नाती पोते के बाद अब तो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद और कोई काम तो है नहीं, बस भगवान का भजन करना है, जाएंगे तीर्थ में दर्शन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, नाती पोते हो गए, तब तक में उम्र पहुंच गई कितनी? 60 के बाद पकड़ लेती है गांठ, पकड़ लेती है कि नहीं? जब 60 के बाद व्यक्ति की गांठें पकड़ लेती है, हमारे गांठों में बड़ा दर्द है, जोड़ों में बड़ा दर्द है, चला नहीं होता है, घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है। अब उसके बाद आपका मन हुआ कि अब हम जाएंगे भजन करने, अब हम जाएंगे तीर्थ में दर्शन करने, तब फिर कहते हैं अब कैसे जा पाएंगे, घुटने साथ नहीं दे रहे, चला होता नहीं है, दिखाई कम देता है, कहीं जाएंगे भीड़ में गिर जाएंगे, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी धर्म के कार्य करने हैं, तीर्थ स्थान दर्शन करने जाना है, भजन करना है, तो युवा अवस्था में ही कर लेना चाहिए। बाद की किसी ने नहीं देखी है, लेकिन हम लोग युवा अवस्था में सोचते हैं कि अगर किसी से कहो कि चलो भैया दर्शन कराएं, अरे बुढ़ापे में ये अभी तीर्थ करने की उम्र थोड़ी ना है, ये सब तो बुढ़ों के काम है, बूढ़े बुजुर्गों के काम है। लेकिन जब बूढ़े हो गए फिर सोचते हैं कि अगर युवा अवस्था में ही चले गए होते तो आज पछताना ना पड़ता। इसी अयोध्या कांड में बताया गया है, राम जी युवा अवस्था में ही गए हैं 14 वर्ष का तप करने के लिए, तब आकर के राज सिंहासन पर बैठे हैं। जब राम जी को बिना तपस्या के सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ तो हम लोगों को बिना मेहनत के कहां से कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, ये बताइए।
इसलिए कोशिश ये करा करिए, प्रयास ये करा करिए कि युवा अवस्था में जितना धर्म कर्म का कार्य हो जाए, जितने तीर्थ दर्शन हो जाएं, कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। आशाएं व्यक्ति की कभी नहीं समाप्त होती, अंत तक आशाएं बनी रहती हैं। इसलिए अयोध्या वासियों की भी आशाएं समाप्त नहीं हो रही। बस बोले बाबा इतनी कृपा और कर दीजिए, इतना दिया है बस इतना और दे दीजिए। तभी अयोध्या के राजमहल पर क्या हुआ? एक समय सब सहित समाजा, 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 राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। उसी क्रम में एक दिन राजसभा पर सभी बैठे हुए थे, मंत्रिमंडल बैठा हुआ था, राजा दशरथ जी बैठे हुए थे और हमारे राघव जी भी बैठे थे। तभी एक घटना घटित हुई। कौन सी घटना? राव स्वभाव मुकुर कर लीधा, राव स्वभाव मुकुर कर लीधा, राव स्वभाव स्वभाव मुकुर कर लीधा, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, बदन बिलो की मुकुट तब लीधा, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, बदन बिलो की मुकुट तब लीधा। उसी समय पर राजसभा में राजा दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया। अब जब मुकुट टेढ़ा हुआ तो कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने दर्पण देखा। तो कुछ मानसकार कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो संत थे, वैरागी थे, उनको राजसभा के नियमों के बारे में पता नहीं। भला राजसभा में, चलती हुई राजसभा में कोई मुकुट कैसे देख सकता है? कोई मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण कैसे देख सकता है? ये राजसभा का नियम नहीं है। लेकिन कहा गया है कि वह देखने वाला मुकुट कौन सा, दर्पण कौन सा था? ये जो हम आप देखते हैं दर्पण, ये नहीं था। कौन सा दर्पण था? जो राजा दशरथ जी ने अभी तक का अपना जीवन जी लिया है, उस दर्पण को देखा। कौन सा दर्पण? अपना जीवन रूपी दर्पण देखा है यहाँ। जो हम आप दर्पण देखते हैं वो दर्पण नहीं, जीवन रूपी दर्पण देखा। और जैसे ही राजा दशरथ जी ने अपना जीवन, उसी समय पर राजा दशरथ जी को पता चला क्या? श्रवण समीप भय सित केशा, श्रवण समीप श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अति उपदेशा।
देखिए भाई, कथा तो सब सुनने आते हैं, लेकिन धन्य है नरसिंहगढ़ के जीव, वो भी कथा सुनने आ रहे हैं। अब जैसे धीरे धीरे नरसिंहगढ़ वासियों की श्रद्धा उमड़ रही है, उसी प्रकार से यहाँ के जीवों की भी श्रद्धा उमड़ रही है कथा सुनने की। अच्छा, चितवन जी से मिलने आए थे। एक जगह यहीं पर आपके पास में एक नैनागिरी का स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर कथा चल रही थी, सप्तदिवसीय वहां भी कार्यक्रम था। वहां पर 7 दिनों तक एक तो हनुमान जी कथा सुन रहे थे और दूसरी श्रोता एक थी बिल्ली, उसका रोज का कार्य रहता था, जब कथा प्रारंभ होती मंच के नीचे जाकर के बैठ जाती और जब कथा हो जाती तो चली जाती। तो कहते हैं कि किसी ना किसी रूप में कौन आकर के कथा सुन रहा है कोई नहीं जानता। अब प्रत्यक्ष देखिए उदाहरण आप लोगों के सामने है, इसलिए कहते हैं कथा सुनने में कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि ये बैठे तो हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सबको तो समझ में आती है ना, क्योंकि मनुष्यों के पास ही भगवान ने सोचने और समझने की क्षमता दे रखी है, और तो किसी के पास नहीं है। है क्या किसी के पास? केवल मनुष्य ही है जो अपना अच्छा और बुरा समझ सकता है। और हम लोग कितने बड़भागी हैं कि हमें यह नर्तन मिला, मनुष्य का तन मिला, और उसके बाद भी हम भगवान की कथा से, भगवान के नाम से कतराते हैं। ये जो हमें भगवान का तन मिला है ना, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है। कहा जाता है क्या, अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना भूल रे, अब जो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अच्छा, कौन कौन अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि भगवान ने हमें मानव रूप दे करके बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है? कौन कौन ये मानता है? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। क्या? हाँ, मनुष्य जन्म अनमोल